And today we will be talking about further working of microprocessor. And here, I hope you remember that from in previous class we discussed a very simple task and how a task actually is conducted with the help of a microprocessor. Now we will be today talking about we will be talking about how microprocessor works for doing other complicated tasks. So here is, I think this we have already talked. Huh? This part was done. How microprocessor does communicate with the ports and what are the instructions, how microprocessor actually go through those instructions. And interestingly, all those instructions are in digital or binary form actually. Okay. Say opcode, that is something like this. Say for example, this is a binary. Now don't think D and B. D and B are hexagonal binary numbers. So D means you can say you have to write down that full thing 0, 1, 2, 3 up to 9. 9 is like 1, 0, 0, 1. 10 is like I mean this is A. A is like 1, 0, 1, 0. B is like 1, 0, 1, 1 and so on. So you can find out what is D. ठीक है, इस तरह से ये 1 byte information है. 1 byte means 4 bits. So ये information 1 byte information है. 4 bit D के लिए होंगे, 4 bit B के लिए होंगे. I mean, okay, that's already done. There are other instructions which are there in microprocessor. These are all built-in instructions like fetch. What does this instruction do? It do fetch data from the memory, then execute instruction is used to execute the instruction, right? So fetch में क्या करता है microprocessor? A microprocessor places the address of the first byte of the instruction on address bus along with the control signals to read from the address the memory location. तो पहले address load करेगा और कंट्रोल सिग्नल के लिए कंट्रोल बस होगी तो वहां पे कंट्रोल सिग्नल लगाएगा, जैसे रीड के लिए कुछ कंट्रोल सिग्नल होगा एंड सो ऑन. चिप एनेबल होगा, चिप सेलेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, है ना. माइक्रो प्रोसेसर गेट्स दिस बाइट ऑन द डेटा बस, देन दिस बाइट इज रेफर टू एज ऑपरेशन कोड और ऑप कोड. वो हम बात कर ही चुके थे. देयर इज समथिंग कॉल्ड है ऑप कोड. ठीक है. एंड जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ सेकंड, गिव मी 1 minute प्लीज.
ओके, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भाई फेच कमांड, दिस इज वन सच फेच इंस्ट्रक्शन इन माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर विल प्लेस डेटा ऑन एड्रेस बस और कंट्रोल सिग्नल्स लगाएगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग देयर विल बी सम ऑपरेशनल कोड विच वी कॉल ऑप कोड, जो हम कल बात कर ही चुके थे। और वो माइक्रो प्रोसेसर विल डीकोड दैट ऑप कोड, हर एक ऑपरेशन के लिए अपना एक कोड होगा, एंड देन अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट द टास्क। ठीक है, एग्जीक्यूट के लिए क्या होगा, आफ्टर द माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट्स दिस इंस्ट्रक्शन, ये जो ऊपर है फेच में, वो पहले समझेगा कि व्हाट टास्क हैज टू बी डन। सो वो सारे सिग्नल्स वो जो है अप्लाई करेगा बस पे। ठीक है, एड्रेस बस पे, कुछ कंट्रोल बस पे सिग्नल्स लगाएगा, डेटा बस को एक्टिवेट करेगा। इफ द इंस्ट्रक्शन इज मल्टी बाइट तो वो सेकंड बाइट भी पड़ेगा, आई मीन डिपेंड्स अपॉन कि इंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, आफ्टर द माइक्रो प्रोसेस गेट्स कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस, पहले उसने सारी इंस्ट्रक्शन ले ली, मतलब देन इट विल एग्जीक्यूट। व्हाट विल दिस डू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, दस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो सारा जो भी टास्क होना है उसको वो कंप्लीट करेगा। जैसे डेटा रीड करना है चिप से, डेटा बस से ट्रांसफर करके कहीं एक्यूमुलेटर में डालना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो वो सब वो अकॉर्डिंगली करेगा। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर अवेलेबल इन माइक्रो प्रोसेसर, फेच एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, उनको ओके फाइन, फॉर परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशंस डिस्कस्ड अबव। ओके, ये कंपोनेंट्स उसमें होने चाहिए, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ये हम पढ़ ही चुके हैं। ALU, देयर मे बी सम टास्क्स लाइक डूइंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, तो उसके लिए अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। एंड देन इट मे हैव टू टेक सम कंपैरिजंस, जैसे कि एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करना हो सकता है, बहुत सारे ऐसे। तो वो सारे ऑपरेशन के लिए एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, उसमें ALU होना चाहिए, रजिस्टर्स होने चाहिए जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकें। देयर शुड बी समथिंग लाइक प्रोग्राम काउंटर, काउंटर्स पढ़े ना अभी हमने, 1 2 3 4 काउंटिंग कैसे कर सकते हैं हम, है ना, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर पढ़े थे। तो इस तरह से काउंटर भी होना चाहिए, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, हर एक इंस्ट्रक्शन पूरी हो गई तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में गया तो काउंटर भी एक नंबर बढ़ जाए, एंड सो ऑन। प्रोग्राम काउंटर, फ्लैग्स, कुछ इन सब के ऑपरेशन हम एक एक करके थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट्स होने चाहिए। सो किसका क्या रेलेवेंस है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। सिस्टम बस, तो सिस्टम बस में क्या क्या रहेगा, वही आपकी डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ये जितनी भी बसेस हैं कॉमनली हम इनको बोल सकते हैं सिस्टम बस। तो सिस्टम बस का क्या काम होता है वो मैं डिस्क्राइब कर ही चुका हूँ, एंड द टेक्स्ट इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। You can see what all can be done with the help of system bus. Then second thing is arithmetic and logic units. This arithmetic and logic units वही जो मैं आपको बताया कि भाई this is one of the most important component of the microprocessor. तो माइक्रो प्रोसेसर जो हम पढ़ रहे थे उसका एक ब्लॉक ही पढ़ रहे थे हम ना, ब्लॉक डायग्राम की तरह। सो these are the internal components. So arithmetic and logic unit can do various kinds of operations, and or exclusive, or gate, addition, subtraction, all those kind of things. Registers temporarily उसमें आपको डेटा स्टोर करने के लिए you have to store the data in the register in the microprocessor। जैसे रीड करा तो वो डेटा सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो देयर हैव टू बी सर्टेन रजिस्टर्स इन दी माइक्रो प्रोसेसर। तो कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्क्रैच पैड रजिस्टर्स, यू कैन सी दिस हियर। देन देयर इज वन एक्यूमुलेटर, जिसकी बाय डिफॉल्ट डेटा आपका सबसे पहले एक्यूमुलेटर में रहेगा, यूज्ड फॉर अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब करने के लिए। लॉजिकल डेटा स्टोर करने के लिए कुछ सिंगल बिट रजिस्टर्स हो सकते हैं, और बहुत सारे ऑपरेशन। तो रजिस्टर्स होने चाहिए, मतलब उसमें दीज आर कॉल्ड स्क्रैच पैड रजिस्टर्स। रजिस्टर्स हम पढ़े हैं, आई होप आपको याद होगा, फिर से रिमाइंड कराना हो। जैसे सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, है ना, अलग अलग रजिस्टर्स पढ़े हैं हमने, है ना। तो इस तरह के रजिस्टर्स होंगे उसमें। स्पेशल रजिस्टर एक और होता है विच वी कॉल स्टैक पॉइंटर, ठीक है, एंड दिस इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ पोर्शन ऑफ द रैम विच इज यूज्ड एज ए स्टैक। स्टैक एक मेमोरी होती है, ठीक है, तो उसका एक ऑपरेशन होता है स्टैकिंग ऑपरेशन, तो उसके लिए जो होता है दैट इज कॉल्ड स्टैक पॉइंटर। वो सिर्फ ये बताएगा कितनी रैम जो हमारी ऑक्यूपाई हो गई है उसके स्टैक ऑपरेशन के लिए, ठीक है। The operation of stack will be discussed. I mean, we will be talking about this later. अभी नहीं बात करेंगे इसके बारे में। Registers which are not accessible to users
आर ऑल्सो देयर इन माइक्रो प्रोसेसर, तो वो अपने उसके इंटरनल कामों के लिए होते हैं, ठीक है। एंड these are the registers which are used to get instruction from the memory। तो अपने उसके internal कुछ functions उसमें define करे होते हैं उसके। there is something called program counter। वही program जब आपका run कर रहा है तो program counter का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मतलब होता है उसका इस्तेमाल। जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो प्रोग्राम काउंटर में 1 हो गया, अब उसका पता है दूसरी इंस्ट्रक्शन होनी है 2 हो गया, थर्ड होनी है 3 हो गया, एंड सो ऑन। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरप्ट सिग्नल, पढ़ा था ना हमने। तो अगर कोई भी आपका प्रोग्राम को इंटरप्ट करना है तो आप इंटरप्ट सिग्नल भेजेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक जाएगी मान लीजिए, एंड देन प्रोग्राम काउंटर विल बी इनिशियलाइज्ड फर्दर। तो प्रोग्राम काउंटर, इस तरह अलग अलग तरीके से प्रोग्राम काउंटर के इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दिस इज जस्ट ए काउंटर। फ्लैग्स होने, काफी फ्लैग बिट्स होंगे, आई मीन जो कैलकुलेशन के दौरान आपके काम आ सकते हैं जब भी माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेशन करता है। कैरी बिट फॉर एग्जांपल, है ना। तो 0 बिट, अगर कोई भी दो नंबर्स कंपेयर कर रहे हैं हम या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर 0 ऑन हो जाता है तो एक क्रॉस चेक करने के लिए कि अच्छा आंसर इज रियली 0, एक 0 बिट भी है उसको हाई कर देगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, 0 को हाई रेज कर देगा, दिस मीन्स आंसर इज 0, समथिंग लाइक दैट। साइन बिट पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के लिए, ये सब फ्लैग बिट्स होंगे माइक्रो प्रोसेसर में। पैरिटी बिट, इफ यू हैव टू चेक पैरिटी इवन एंड ऑड। सो ऑक्सिलरी कैरी, हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए यूज करते हैं आप, वहां पे ऑक्सिलरी कैरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बीसीडी अर्थमेटिक में आप ऑक्सिलरी कैरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑक्सिलरी कैरी एक वो होता है हाफ कैरी, तो वो आपके मतलब माइक्रो प्रोसेसर में दीज आर ऑल दी flags which are available there। then there is something called overflow flag। जब भी आप subtraction करते हैं, suppose we do use 2's complement representation of number, and if the result of an operation produces overflow, तो क्या होगा, overflow तो आएगा, आंसर तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, otherwise how will we know कि ये आंसर जो है वो infinity है, क्योंकि दो रजिस्टर्स हैं, मान लीजिए कोई भी दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 1 + 1 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 होगा, एंड 0 + 0 0 होगा, एंड सो ऑन। तो कोई ना कोई रिजल्टेंट आपका 0 या 1 ही होंगे, राइट। हाउ डू वी नो कि ये ओवरफ्लो हो गया? तो बेस्ड अपॉन सर्टेन एल्गोरिदम्स हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर देयर इज एन ओवरफ्लो ऑफ अ नंबर और नॉट, ठीक है। तो ओवरफ्लो बिट हो सकता है। एंड देयर इज सम टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, वही जो हमने पढ़ा था कि भाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होता है और रीड इंस्ट्रक्शन कैसे होती है। पहले आपका चिप एनेबल सिग्नल जाएगा, रीड साइकिल के फर्दर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आई होप यू रिमेंबर दिस, वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस। तो उसके लिए क्या यूज करता है, हमारा क्या यूज होता है, दैट इज कॉल्ड टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। सो दैट इज यूज्ड फॉर दिस ऑल दीज ऑपरेशंस। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन सेट, कि भाई एक माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह की होती है। We have already seen this, although there are two components of it, two fields of an instruction: opcode, operation code, and then address of the data। opcode जो है माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, वो हम जीरोस और वंस में नहीं करते हैं। एक बाइट इंस्ट्रक्शन है तो हमें मान लीजिए रीड करने के लिए इंस्ट्रक्शन है कुछ 0 1 1 1 0 0, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो हमें वो याद रखना दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हार्ड। कोई भी वन इधर का उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली मेक यूज ऑफ निमोनिक्स। जैसे हम ऐड, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर को बोलेंगे कोई कमांड दिया ऐड, तो दिस मीन्स वो एडिशन के लिए है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई कोड होगा, बाइनरी कोड वट एवर इट इज, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया होगा। तो एडिशन, तो हमें लिखना है ऐड, पर माइक्रो प्रोसेसर उसको कैसे करेगा, देयर विल बी सम डीकोडर इन बिटवीन जो कि उसका बाइनरी इक्विवेलेंट अप्लाई करेगा माइक्रो प्रोसेसर को। दैट वुड मीन द रिस्पेक्टिव ऑप कोड फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल ANA, लॉजिकल एंड ऑपरेशन कंपैरिजन करना है तो ANA हमने डिसाइड किया, तो ये याद रखने आसान है, ऐड ANA एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह से ऑप कोड को हम कैसे यूज करेंगे, इस तरह से, पर अंदर क्या हो रहा है, देयर इज सम कन्वर्शन, उसका एक बाइनरी इक्विवेलेंट है वो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। दीज आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जाम्पल मूव A B, तो इसमें क्या करते हैं कि B में जो भी कंटेंट है, कोई मेमोरी लोकेशन होगी B,
उस बी में जो भी मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट है, बी में एड्रेस होगा मेमोरी का, ठीक है। मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन whose address is in B or is defined by B और सम रजिस्टर बी, है ना, उसको कहां पे मूव करेगा वो, ए में। एक्यूमुलेटर, एक रजिस्टर होता है माइक्रो प्रोसेसर में, एक्यूमुलेटर। तो उन कंटेंट को बी के कंटेंट्स को ए में लगाएगा। तो कैसे होगा वो, एड्रेस लाइन पे पहले वो बी का एड्रेस लगाएगा, फिर बी को एनेबल करेगा, उसके बाद आपका जो भी कंटेंट है वो डेटा बस पे लोड करेगा और वो एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। दैट्स लाइक दिस वन, मूव बी टू ए। एड सी फॉर एग्जांपल, एड सी का मतलब है कि भाई कोई भी मेमोरी लोकेशन सी है, उसमें जो कंटेंट है उसको आप एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसमें ऐड करिए। तो एड सी ये कमांड है। सो माइक्रो प्रोसेसर वही ऐड, ऑप कोड हुआ ऐड, एडिशन, तो ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा, एडर को, एडर का काम देगा उसको, ठीक है, एडर मोड में सेट करेगा। और उसकी एक इनपुट में क्या लगाएगा, सी के जो कंटेंट है उनको लोड करेगा, और दूसरी इनपुट में क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर है आपका रजिस्टर उसके, एंड देन एडिशन का ऑपरेशन लगा के आंसर जो आएगा वो आपको देगा, ठीक है, एड सी। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं हम कर सकते हैं, और दिस इज हाउ दैट वर्क्स माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन। यूजुअली द फील्ड्स आर इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, वही जो हम पीछे एक बात किए। ऑप कोड फील्ड इज ए सिंगल बाइट फील्ड यूजुअली, आई मीन इन सम ऑफ द अर्लियर, अभी तो बिगर साइज इंस्ट्रक्शंस हैं। And then address data can be larger or even it can be absent in certain cases, ठीक है। कुछ केसेस में एड्रेस की आवश्यकता नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द टास्क। इट मे हैव एन इंटीग्रल नंबर ऑफ बाइट्स, बट एड्रेस जो हो सकता है वो इंटीग्रल बाइट्स, 1 बाइट एड्रेस मतलब 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट एंड सो ऑन। इस तरह से आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बाइट हो सकता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक सेकेंड, दिस इज डन। ओके, हियर वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वन सिंपल प्रोग्राम। ये एक ओके, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, चलो इफेक्ट्स डालने भूल गया मैं। सो 3 एग्जांपल दिए गए हैं, ए बी सी, है ना। सो कहीं कहीं पे तो आपका सिंगल ऑप कोड ही हो सकता है, उसी से ही माइक्रो प्रोसेसर टास्क कर देगा, इट डजंट नीड सम डेटा फ्रॉम एनी लोकेशन, ऑप कोड, ठीक है। दूसरे में ऑप कोड और डेटा या एड्रेस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। डेटा डायरेक्टली भी दे सकते हो या मेमोरी एड्रेस भी, वो ऑप कोड के हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर देखेगा कि वेदर इट इज डेटा और वेदर इट इज एड्रेस, वो ऑप कोड अकॉर्डिंगली डिफाइन किया होता है, ठीक है। सिमिलरली देयर में बी लाइक ऑप कोड, देन डेटा या एड्रेस के लोअर बाइट और हाई बाइट, इंटीग्रल मल्टीपल। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस होती हैं माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल let us do a task using a microprocessor where we want to add the contents of memory location। ये कोई मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, ये उसका एड्रेस है, ठीक है, नॉट डेटा, दिस इज नॉट डेटा, दिस इज एड्रेस, दो चीजें हैं, है ना। एंड उसके ये जो कंटेंट है मेमोरी लोकेशन इसके, उसको इसमें ऐड करें। और एक सेकेंड, लेट मी गो टू द जस्ट अ मोमेंट, वहां पे वो एग्जांपल है प्रॉपरली, दिस इज हियर, ओके, दिस टास्क इज या। तो एक सेकेंड, लेट मी रीड आउट द एग्जांपल डिटेल्स। So what is this is the task is, suppose it is required to add the contents of a memory location, this 2C4A, and there is another memory location called 3DA6। दो memory locations हैं, उनमें जो content हैं, एड्रेस तो उनके कितने हैं, 2 बाइट एड्रेस है, ये देखो 2 बिट आपके, सॉरी 4 बिट्स फॉर दिस वन, 4 बिट्स फॉर सी, तो दिस इज टोटल 14 सॉरी 16 बिट डेटा है ये, ठीक है, 2C 4 और A, तो 16 बिट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, ठीक है। और सिमिलरली ये दूसरी मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस भी 16 बिट है, उनमें जो कंटेंट है उनको ऐड करिए, दिस इज द टास्क, एंड देन you store those contents to the memory location called 7AFF। ये मान लीजिए आपको टास्क अलॉटेड है या माइक्रो प्रोसेसर में ये टास्क है। How that can be done? So these are some commands, say LDA,
लोड एक्यूमुलेटर, दिस इज द कमांड, ठीक है। ऑप कोड, ये कुछ मान लीजिए ऑप कोड है, ये सारे ऑप कोड्स आपको एक टेबल के रूप में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ऑप कोड इज LDA, लोड एक्यूमुलेटर, और उसके कोरस्पॉन्डिंग व्हाट यू कॉल दी बाइनरी इंस्ट्रक्शन क्या होगी, ये उसका इंस्ट्रक्शन का कोड होगा माइक्रो प्रोसेसर के लिए, ठीक है। वो अपने हिसाब से कुछ डिसाइड किया है, मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरर ने। एंड देन लोड लोअर बिट ऑफ द एड्रेस, तो लोअर बिट ऑफ द एड्रेस, लोअर बाइट ऑफ द एड्रेस है ना, 8 बिट्स 4A होगा तो 4A इसके बराबर आएगा, और हायर बिट, हायर बाइट जो है ये आएगा, ठीक है, 2C, 4A एंड 2C, ये दोनों मतलब 16 बिट्स जो है यू विल एड्रेस टू दी एड्रेस बस, यू विल लोड टू दी एड्रेस बस, ठीक है। तो और वहां से जो डेटा आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन व्हाट यू कॉल द एक्यूमुलेटर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ऑप कोड इज LXI, H मीन्स यहाँ पे H actually here means, just a moment, huh? Okay, so H means hexagonal, ठीक है, कि ये जो आपका डेटा है हेक्सागोनल फॉर्म में है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, हेक्साडेसिमल, ठीक है, हायर बिट्स। सो LXI जो होगा, ऑप कोड LXI, व्हाट डज LXI डू इज इट डू, जस्ट सेकंड, तो सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, देखो, एक तो हमने एक्यूमुलेटर में LDA मतलब एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया डेटा। दूसरा नंबर, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये हमने एक और रजिस्टर होता है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में, HL पेयर ऑफ रजिस्टर होता है वो, तो उसमें हमने लोड कर दिया ये वाली मेमोरी लोकेशन का डेटा। और फिर हमने क्या किया, ऐड M, इसका मतलब है कि भाई जो ऑप कोड है ऐड M, ये क्या करेगा कि जो भी आपका HL पेयर में जो डेटा स्टोर्ड है उसको आपने किसमें, एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसमें ऐड कर देना है, ठीक है, एडिशन ऑपरेशन है, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दिस लिटिल लेटर, सारी कमांड्स एक साथ दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। और वो ऐड करके आपका डेटा आ जाएगा, और वो कहां जाएगा, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा, ठीक है। मतलब ट्राई टू सी दिस, एक सेकेंड यहां पे दिखा देता हूं। तो शुरू में क्या होगा कि भाई एक डेटा है वो एक्यूमुलेटर में लोड हो गया हमारा फर्स्ट कमांड से, ये एक्यूमुलेटर है। दूसरा डेटा हमारा गया H, जो रजिस्टर है वो भी 8 बिट है, मान लो 8 बिट डेटा है, मान लो एड्रेस 16 बिट है, डेटा 8 बिट है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। पर ऐड होंगे जब हमने ऐड किया तो जो इसका आंसर जो स्टोर होगा वो कहां जाता है, एक्यूमुलेटर में जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो दैट विल गो टू एक्यूमुलेटर। तो STA, ये जो कमांड है, दिस इज टू स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी लोकेशन 7AFF डिफाइंड इन H मींस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो ये 7AFF मेमोरी लोकेशन पे वो एड्रेस लगाएगा, और जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा है उसको लोड कर देगा किसमें, उस मेमोरी लोकेशन के रजिस्टर में। सो दिस इज हाउ वी कैन डू प्रोग्रामिंग इन माइक्रो प्रोसेसर। I hope this makes things clear. Is it clear? या इसमें कोई confusion है? Is this clear? हाँ, clear है? Can you hear me? Is this clear भाई? कोई बोल नहीं रहा है कुछ? Yes, sir. Okay. So this is how we can this is how this operation or this task can be done with the help of microprocessor. और what you can say कि भाई ये microprocessor में sequence of commands होगा। इसके साथ you can pay attention to this one as well. ये जो आपकी ये है ना मेमोरी एड्रेस, तो माइक्रोप्रोसेसर में कैसे, तो यूजर जो है ही विल बी डूइंग दिस कमांड्स, हम जो है ये कमांड देंगे उसमें, प्रोग्राम हम ये लिखेंगे। पर माइक्रोप्रोसेसर में क्या होगा, ये प्रोग्राम कैसे स्टोर होगा, देयर विल बी सम मेमोरी लोकेशंस इन माइक्रोप्रोसेसर। हमने कहा कि भाई माइक्रोप्रोसेसर में अपनी कुछ मेमोरी भी होती है, ठीक है, या हम किसी मेमोरी लोकेशन में इसको मैंने सेव किया उसको, ठीक है। सो द इंस्ट्रक्शंस विल बी सेव्ड लाइक दिस,
0 0, ये जो प्रोग्राम काउंटर है वो पहले इसको पढ़ेगा, दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, माइक्रोप्रोसेसर विल रीड ओ दिस, सो बाय डिफॉल्ट दिस इज गोइंग टू बी ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, है ना। ओ सॉरी, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया, हाउ टू undo this, एक सेकेंड, just a minute, there happened some गड़बड़। प्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन से डिसअपियर हो गई होगी, लेट मी जस्ट replace it there, okay, I think it should now be visible there, is it visible now? आ गई आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन, आ गई आपकी स्क्रीन पे? यस सर। अच्छा, तो व्हाट विल माइक्रो प्रोसेसर, या किस तरह से टास्क होगा, तो एक प्रोग्राम जो है आपका स्टोर होगा, तो कोई मेमोरी लोकेशन है, मान लो 0000, वो उसका एड्रेस है, ठीक है। अब 0000 मेमोरी लोकेशन है अगर, तो उसमें एक डेटा कुछ इस तरह से स्टोर है ये। सो माइक्रो प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट पहले बाइट को क्या किसकी तरह रीड करेगा, एज ऑप कोड। सो माइक्रो प्रोसेसर ने पढ़ा, अच्छा 0111010 है, और वो माइक्रो प्रोसेसर के मैन्युफैक्चरर ने पहले डिजाइन कर रखा है कि भाई दिस कोड रेफर्स टू LDA कमांड, मींस, तो माइक्रो प्रोसेसर का इससे समझ जाएगा कि भाई करना क्या है, लोड एक्यूमुलेटर। अच्छा, तो मुझे मतलब डेटा जो है वो एक्यूमुलेटर में लोड करना होगा। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में दो जो बाइट्स हैं, इनमें उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा, ये माइक्रो प्रोसेसर इस एड्रेस को पढ़ेगा, तो वो देखेगा, अच्छा फर्स्ट बाइट 4A, एड्रेस किसका देना था हमने, हमने बोला उसको 4A, सो माइक्रो प्रोसेसर विल अप्लाई 4 मीन्स व्हाट, हेक्साडेसिमल में 4 किसके बराबर होता है, 0100, राइट। सो आप इसको ध्यान से देखिए जरा, दिस इज योर 4, ये पहला जो 4 बिट्स हैं, दूसरा वाला है A, ये वाला है A। तो माइक्रो प्रोसेसर ने फेच कर रहा होगा जब वो, तो ये देखेगा कि अच्छा लोअर और सॉरी 1 बाइट ऑफ द एड्रेस इज दिस वन, देन एड्रेस इज नॉट कंप्लीट, यहां हमने पूरा एड्रेस दिया हुआ है 2C, सॉरी 4A, लोअर बाइट पहले लिया इसने 4A, देन 2C, देन इट विल रीड 2C, और वो एड्रेस बस के अपर जो 8 बाइट्स हैं उनमें 2C लोड करेगा, लोअर बाइट में जो है वो 4A लोड करेगा। सो एड्रेस बस में क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, ये डेटा लोड कर देगा, ठीक है। एड्रेस बस में 16 पिन्स होंगी, तो 16 पिन्स पे इस सीक्वेंस में डेटा लग जाएगा, एंड दैट सेम एड्रेस बस इज एक्चुअली कनेक्टेड टू सम मेमोरी। Along with this, it will generate certain control signals which will enable that specific memory, और वहां पे एड्रेस लोड हो गया तो क्या हुआ, वो पर्टिकुलर मेमोरी रजिस्टर, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा सेट्स, वो एनेबल हो जाएगा। अब क्योंकि हमने मेमोरी पढ़ी है तो आपको दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए कि वो रजिस्टर कैसे एनेबल हो रहा होगा। वंस दैट इज एनेबल्ड, वो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसको उसका डेटा रीड करके उसी डेटा बस के थ्रू, मतलब एड्रेस बस में तो डेटा लगा हुआ है एड्रेस का, सो डेटा बस में वो कनेक्टेड है बैक टू माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सो वो वहां से डेटा रीड करके उसको कहां पे कनेक्ट कर देगा, इट विल कनेक्ट इट टू दी एक्यूमुलेटर एंड लोड दैट डेटा इनटू एक्यूमुलेटर। तो यहां तक ये जो पार्ट है, दिस विल डू दिस टास्क, पर माइक्रो प्रोसेसर कैसे करेगा, सॉरी दिस इज नॉट वर्किंग हियर, ठीक है। तो ये पार्ट इतना काम करेगा, then program will go to the next, then it will execute next command LXI H, ठीक है। this just a moment, एक second, we will be talking about these one by one, but let me quickly tell you what is this LXI H, yeah। So LXI H जो कमांड होती है, दिस इज लोड HL पेयर ऑफ रजिस्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक पेयर ऑफ रजिस्टर्स होता है जिसको हम बोलते हैं HL रजिस्टर, ठीक है। HL मतलब एक ऐसे सेट होगा लो
हाई, वो दोनों यूज कर सकते हैं, एक भी यूज हो सकता है। ये 8 बिट होता है ये पार्ट, और ये भी 8 बिट होता है, दोनों HL पेयर बोलते हैं इसको। सो LXI कमांड होती है कि भाई ये जो आपका HL पेयर ऑफ रजिस्टर है उसका H कंपोनेंट, H पार्ट जो कि 8 बिट्स हैं, डेटा हमारा 8 बिट है, उसके H पार्ट को जो 8 बिट वाला है उसमें लोड करिए क्या, ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो भी डेटा बैठा हुआ है उसको। सो माइक्रो प्रोसेसर अगेन, इसका मतलब है कि H रजिस्टर को लोड करना होगा। दिस इंस्ट्रक्शन मींस दैट H रजिस्टर हैज टू बी लोडेड। फिर आएगा एड्रेस, सो यू कैन सी लोअर एड्रेस A6। यहां आप देखिए लोअर एड्रेस क्या है, लोअर बाइट ऑफ द एड्रेस इज व्हाट, A6। यू शुड सी हियर दिस इज A6। अब आप A देखेंगे क्या है, सो A इज 1010, आई थिंक दिस इज A, ठीक है। तो यहां पे आप देखिएगा हायर सिग्निफिकेंट बिट 1010 होंगे, मतलब अपर 4 बिट्स, ये A है, दिस पार्ट इज A, और ये है 6, यू कैन चेक दिस, है ना, ये 6 है। तो इस तरह से, और हायर बाइट कैसे लगेगा, 3D। तो 3 के लिए क्या होंगे, देखो यहां पे देखिए, अपर ये वाले 3 हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग 3, एंड दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग D। तो अब इसने क्या किया, LXI कमांड पढ़ी कि अच्छा मुझे H रजिस्टर को लोड करना है, और डेटा कहां से उठाना है, तो एड्रेस बस पे फिर वो एड्रेस लगाएगा और डेटा को उठा लेगा, ठीक है। देन इज द कमांड एड M, ठीक है। एड एड M कमांड का ऑप कोड क्या है, ये एड कमांड अलग है, एड M, ठीक है। सो एड M मींस जो भी एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसमें आप क्या ऐड करेंगे, जो मेरा HL H रजिस्टर जो है, जो उसमें कंटेंट है उसमें ऐड करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस M हियर, है ना, समथिंग इंटरेस्टिंग, लेट मी जस्ट स्पॉट इट आउट। M, एक सेकेंड ना, ऐड M, a problem with this, yes, so I think just a second, huh, what happened here, add M, okay. Add R is a mnemonic that adds contents of R to this, okay. Add M, instruction in 8085. Okay, add the register to the accumulator. The contents of the register of memory and M, the carry flag are added to the contents of the accumulator. वही सेम चीज है, ठीक है। add M means जो भी आपकी मेमोरी है, HL पेयर की मेमोरी जो है उसके कंटेंट्स को H के लेगा इस केस में वो अपने आप से, ठीक है। दिस इज ऑल वेल डिफाइंड बाय द व्हाट यू कॉल मैन्युफैक्चरर। देन ऐड M में ये क्या करेगा, यस, ऐड द मेमोरी with the carry. So sorry, add M simply means add the contents of the memory location, और by default add M जब बोल रहे हैं, M here refers to the memory of the microprocessor itself, इसलिए M यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। मेमोरी ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर मतलब HL पेयर में जो है, HL पेयर में H और L जो है वो माइक्रोप्रोसेसर के ही रजिस्टर्स हैं, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज, दैट इज इट्स इंटरनल मेमोरी। सो ऐड M मींस add the contents of the memory which is there in H, and then add, और add किस में करने हैं, वो करने हैं add हमने accumulator में। so ये ऑपरेशन में क्या करेगा ये, कि भाई एक सेकेंड, लेट मी गेट सम ब्लैंक स्पेस, ओके। इस तरह से एक accumulator में डेटा लोड है, एडर तो हमने पढ़ा है ना, 4 बिट एडर भी पढ़ा था शायद,
इस 4-bit एडर भी पढ़ा था, तो इस तरह से ये कंटेंट को उस एडर की इनपुट लाइन में लोड करेगा, एक को दूसरी इनपुट लाइन में दूसरा डेटा लोड करेगा, और एडर में ऑपरेशन लगाएगा एडिशन वाला, ठीक है। जनरल एडर आपको ध्यान आ रहा होगा, तो उससे क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स ऐड हो जाएंगे, और जो भी आंसर आएगा वो किस में जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा, ठीक है। एंड देन दैट इज व्हाट विल, और वो डेटा आंसर कहां स्टोर होगा, बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा एडर का, इसलिए जो आंसर है वो कहाँ है, एक्यूमुलेटर में। तो अगली कमांड क्या थी कि भाई जो आपका रिजल्ट आया सम, उसको आप किस पे स्टोर करें, इसमें 7AFF। सो अगली इंस्ट्रक्शन है STA, स्टोर एक्यूमुलेटर, मींस स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, उसका अपना एक ऑप कोड है। आप ध्यान रखें कि ये ऑप कोड हमेशा ऐड के लिए होगा, तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर ये ऑप कोड को पढ़ेगा, सपोज दिस वन, तो इसका मतलब होगा वो समझ जाएगा कि ये किसके लिए है, एडिशन के लिए। हर चीज के लिए हम भी क्या करते हैं, हमने भी अपनी भाषा में कुछ शब्द डिफाइन किए हैं ना, तो मैं आपको बोलता हूं ऐड करिए, जमा करिए, तो हमारी भाषा में उसको ऐड बोलते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर की भाषा में उसमें क्या बोलेंगे उसको, 00111010, है तो सेम ही चीज ना, मीन्स इट हैज इट्स ओन लैंग्वेज विच इज जीरोज एंड वंस, वी हैव अवर ओन लैंग्वेज विच इज सम इंग्लिश अल्फाबेट्स या हिंदी के शब्द, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपका ये ऑप कोड है, मतलब ये उसकी भाषा में ऑप कोड है, वो समझेगा कि अच्छा ये है तो मतलब एडिशन करना है, ये है तो जैसे ये वाला है STA, तो ये है तो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उनको स्टोर करना है मुझे, और कहाँ करना है, ये एड्रेस इस तरह से लगाएगा और उस लोकेशन में जाके डेटा स्टोर करेगा। राइट एनेबल सिग्नल जाएगा इसमें, कहीं स्टोर का काम कर रहे हैं ना, तो देयर विल बी सम कंट्रोल बस में कोई राइट एनेबल सिग्नल भी वो लोड करेगा कि उसमें डेटा राइट करना है, एंड सो ऑन। सो दैट इज हाउ बेसिक इंस्ट्रक्शंस वर्क इन एनी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ आया आपको ये, या क्वेश्चन है किसी का कुछ, इज देयर एनी क्वेश्चन, अरे कुछ बोलो बच्चों, एनी क्वेश्चन देयर, एम आई ऑडिबल, चलो ठीक है। If no question, then that completes today's contents. Oh, that ended so fast. Okay. Tomorrow, I will be giving you a quick overview of one of the microprocessor which is there in market and was designed by Intel. That is 8085 microprocessor from Intel, which is a 8-bit microprocessor. अब मैं वहां पे जब आपको ये माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाऊंगा, तो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कमांड्स हैं, इनके पीछे की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बताऊंगा अब आपको कि कैसे एड्रेस बस में लोड कर रहा है वो डेटा, या डेटा बस में क्या कर रहा है, ऑल दैट आई वोंट बी टॉकिंग नाउ। आई विल बी प्योरली टॉकिंग अबाउट द आर्किटेक्चर और कमांड्स उसकी, ये जो हम बात कर रहे थे आज, तो अभी तो मैंने लिमिटेड कमांड जैसे बता दिया आपको, मूव कमांड आई, MOV, ऐड कमांड आई, वो फटाफट से मैंने डायरेक्टली यूज करके बताई। बट नाउ आई विल बी सिस्टमेटिकली टेलिंग यू कि 8085A में कौन सी कमांड क्या चीज के लिए होती है। उनके ऑप कोड्स मैं सबके नहीं बताऊंगा, बट जो जो अवेलेबल हैं हमारी टेक्स्ट बुक में शायद होंगे ही, वैसे तो मेरे ख्याल से, हाँ ऑप कोड्स हैं वैसे मोस्ट ऑफ देम, वो सारे ऑप कोड्स बताऊंगा, बट उन ऑप कोड्स के डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, ये हमारे दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि भाई ये जो भी कमांड है इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई बाइनरी नंबर होगा, बाइनरी डेटा होगा, बाइनरी कोड होगा, जिसको लेके कि माइक्रो प्रोसेसर अपना टास्क कंप्लीट करेगा। वेल, एंड देन आई थिंक मैक्सिमम 1 or 2 लेक्चर्स फॉर 8085A, उस पर मैं ज्यादा नहीं दूंगा अब, क्योंकि बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का काम यहीं पे ही समाप्त होता है, क्योंकि माय कंटेंट्स आर ओवर। तब तक मैं आपकी अटेंडेंस लगा लेता हूं, आप अपना चैट बॉक्स में डाल दीजिए जिस जिसका है, बाकी मैं ओरली भी अभी ले रहा हूं। टुडे इज 22 दिसंबर 2020। आकृति, Yes, sir. अच्छा, अभी कश्यप, यस सर। आदर्श, आदर्श एब्सेंट, यस सर। आदर्श प्रेजेंट है, यस सर। यस सर।
अच्छा ठीक है ठीक है। आप चैट Yes, बॉक्स sir. में भी डाल दिया करना अपने रोल नंबर्स, इन केस किसी का मिस हो जाए तो मैं नोट कर लिया करूंगा। वैसे आपको वह यहाँ बोलने हैं, बट अगर कुछ गड़बड़ लगेगा, मुझे कहीं डाउट होगा, सो वी कैन Yes, sir. टेक इट देयर। हाँ ठीक है, सुन लिया आदर्श। अदिति, Yes, sir. Present, sir. अदिति प्रेजेंट। अनिका, Yes, sir. चिका, Yes, sir. अंशुल, Present, sir. आरती, आरती, Present, sir. अच्छा आरती प्रेजेंट है। दीक्षा, Present, sir. दीक्षा, दीक्षा, Sir. Yes, sir. दिशा, Yes, sir. दिया, Present, sir. ज्योति, Yes, sir. कनिका, कनिका एब्सेंट, ठीक है। मुकुल, ठीक, Yes, sir. मुकुल प्रेजेंट है। Yes, sir. कनिका, कनिका मनकोटिया प्रेजेंट है क्या? है क्या? Yes, sir. अच्छा कनिका, हाँ ठीक है, दिख रहा है। सो कनिका इज प्रेजेंट, ठीक है। निशांत, Yes, sir. पल्लवी, पल्लवी एब्सेंट, ओके पल्लवी एब्सेंट। परीक्षित, Yes, sir. प्रियंका, प्रियंका बहुत दिनों से आ नहीं रही है, इज देयर सम प्रॉब्लम? प्रियंका को क्या प्रॉब्लम है, उसको कन्वे करना सो दैट शी कैन अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रियंका, अच्छा सुभाष, सुभाष एब्सेंट है आज। तन्वी, तन्वी, तन्वी भी एब्सेंट है। तुषार, तुषार, अरे मेरी आवाज आ रही है? आप लोग सुन पा रहे हो? एम आई ऑडिबल देयर? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अच्छा तो तुषार एब्सेंट है मतलब, हाँ। यशिका, Yes, sir. मोहित, Yes, sir. अच्छा दिव्यांशी, Present, sir. प्रंजल, Yes, sir. शुभ, Yes, sir. सोनाली, Yes, sir. अंशुल, Yes, sir. आरुषि, Present, sir. प्रियांशु, Present, sir. अनन्या। Present, sir. ओके फाइन, वेल थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं अगली कक्षा में। सर तन्वी प्रेजेंट है, उसने मैसेज किया है। कौन प्रेजेंट है? तन्वी सर।